हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको हरिवंश राय बच्चन की बारे में पहले पढ़ाएंगे, फिर इसकी व्याख्या समझाएंगे। आप समझ गए होंगे हरिवंश राय बच्चन कौन थे। हरिवंश राय बच्चन कौन थे? अमिताभ बच्चन के पिताजी। कौन थे? अमिताभ बच्चन के पिताजी। समझ में आ गया ना? अमिताभ बच्चन के बारे में तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो इसलिए ये हरिवंश राय बच्चन कौन थे? उनके पिताजी थे। और इनका जीवन काल देखिए क्या था। इनका जीवन काल सन 1907 से, ये 1907 में पैदा हुए, 2003 में इनकी मृत्यु हो गई। अब आप देखिए इनका नाम क्या था? हरिवंश राय बच्चन। क्या नाम था? हरिवंश राय बच्चन था। और इनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण मिश्र था। पिता का नाम श्री प्रताप नारायण मिश्र था, नारायण बच्चन था। अब जन्म इनका कब देखिए, इनका जन्म सुन लीजिए, 27 नवंबर सन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में, 27 नवंबर सन 1907 में। और इनका जन्म स्थान क्या है? प्रयाग। कौन सा स्थान है? इनका जन्म स्थान का नाम क्या है? प्रयाग। और लेखन विधा ये काव्य में बहुत अधिक क्या करते थे? रुचि रखते थे। भाषा शैली देखिए, इनकी भाषा शैली है, इनकी सरल, मधुर, प्रभावपूर्ण है इनकी शैली है। और शैली इनकी मुक्तक है। समझ में आ रहा है कि इनके पिता का नाम बता दिया गया है, इनका नाम बता दिया गया है, और इनका जन्म कहाँ हुआ है? 27 नवंबर सन 1907 में हुआ है। जन्म स्थान इनका प्रयाग है। और लेखन विद्या इनकी काव्य है। और इनकी भाषा के बारे में बता दिया कि भाषा कैसी? सरल, मधुर और प्रभावपूर्ण है। शैली इनकी मुक्तक है। अब आगे देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं जानिए। अब प्रमुख रचनाएं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो देखिए, मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, निशा निमंत्रण आदि है। कौन कौन सी है? निशा निमंत्रण आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें भी हरिवंश राय बच्चन की एक रचना का नाम लिखिए, तो आप ये रचनाएं याद करें और इसे अच्छी तरीके से समझ लें। और कॉपी पे इसको लिखना भी है आपको, कॉपी पे भी इसका जीवन परिचय लिखना है। अब इनका साहित्य में स्थान देख ली कि साहित्य में पहले इनका निधन देखें। निधन हुआ इनका 18 जनवरी सन 2003 में। कब हुआ? 18 जनवरी सन 2003 ईस्वी में हुआ। साहित्य में स्थान देखिए इनका, साहित्य में स्थान मुक्तक शैली रचनाओं के लिए हिंदी काव्य जगत में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। अब इनका ये जीवन परिचय समझ में आ गया। मैंने शॉर्टकट में बताया, मैंने आपको दे दिया है, सो आप इसमें से अच्छी तरीके से इसे लिख लेंगी। और ये मैंने जो दे रखा है ये आपको सब ये करना है। आपको शैली, ये भाषा शैली हिंदी साहित्य, ये नहीं करना है आपको। साहित्य में स्थान समझ में आ गया। और इसमें से आपको इधर पूरा करना है, ये आपको पूरा लिखना है। और ये भी बनाना है आपको, ये चार्ट बना के दिखाना है। हरिवंश राय बच्चन ये आपको लिखना है। अब मैं इसकी आपको व्याख्या समझा रही हूँ, सो आप बहुत ध्यान से इसकी व्याख्या को सुनेंगे। इसकी व्याख्या देखिए आप। पथ की पहचान कर, क्या कर? पथ की पहचान कर, पूर्व चलने के बटोही पथ की पहचान कर। क्या बता रहे हैं कि पूर्व चलने से पहले काहे की पहचान कर? पथ की पहचान कर ले। मतलब जहाँ तुम जा रहे हो उसको जाने से पहले क्या कर लो? पथ की पहचान। क्या बताया इन्होंने? पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। क्या कह रहे हैं वो? कि कह रहे हैं यात्रा पर निकलने को तैयार पथिक के संबोधन में कवि मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने से पहले उसके कर्तव्य को समझाते हुए कहता है, सावधान करते हुए कहता है कि ये पथिक अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले यदि तुम अपने सही मार्ग की पहचान कर लोगे तो गंतव्य स्थान में पहुंचने में तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। यदि तुम्हें अपने रास्ते का सही पता होगा तो उसकी मंजिल पे जाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आया समझ में? पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान, मतलब जिस रास्ते पे आप जा रहे हो उसको पर चलने से पहले उसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, वरना फिर आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे देखिए, पुस्तकों में है
पुस्तकों में है नहीं छाई गई इसकी कहानी। क्या आप कह रहे हैं वो कि कवि कहता है हमारे जीवन पथ की कहानी पुस्तकों में कहीं भी छपी नहीं है, नहीं होती, वह तो स्वयं ही हमें क्या करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। पुस्तकों में इसकी कहानी कहीं नहीं मिलेगी, हमें स्वयं ही वो बनानी पड़ती है दूसरे लोगों के। और आगे बता रही हैं, देखिए अब आगे क्या बता रहे हैं कि हमें स्वयं ही इस संसार पथ पर अनेक लोग आए और चले गए, हाल इसका ज्ञात होता हो न जाने की इस पथ पर बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, उन सबकी गणना नहीं की जा सकती। हाल इसका ज्ञात है, परंतु कुछ ऐसे कर्मवीर भी हैं, मतलब बहुत से आते हैं और चले जाते हैं, उनके बारे में ज्ञात कहा नहीं जा सकता, परंतु कुछ ऐसे कर्मवीर भी हैं जो जो जीवन मार्ग से गुजर चुके हैं, जिनकी कर्म रूपी पदचिन्ह आज भी आने वाले पथिकों का क्या करती है, मार्गदर्शन करती है। बहुत से ऐसे वीर हैं कि उनके बारे में उन्होंने जो जैसा काम किया उनका वो मार्गदर्शन करती हैं। आगे देखिए, उनसे क्या करती है, वो प्रेरणा ग्रहण करती है। अनगणित राय, बहुत सारे राही आए हैं इस राह से, उनका पता नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे कर्मवीर आए हैं जिनकी क्या होता है, जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, मतलब वो स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गए परंतु उनकी गणना नहीं की जा सकती, पर कुछ छोड़ गए पैरों के ऊपर, वो अपने यहाँ पर कुछ ऐसे पदचिन्ह आज भी अपने पथिकों के लिए का मार्गदर्शन करते हैं, उनसे वो क्या करते हैं, प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अर्थात इस संसार में अनेक लोग जन्मे हैं जिनके पदचिन्ह मौन भाषा में उनके महान कार्यों का लेखा जोखा करते हैं। उनके महान का जो उनके पदचिन्ह होते हैं उनको देखकर उनके महान कार्यों का लेखा जोखा समझ में आ जाता है। अब आगे है, यह कहानी मूक कहानियों कर भी बहुत कुछ बोलती है। अब क्या कहा, ये पथिक तू उस मुख भाषा के रहस्यमयी अर्थों को समझकर, यानी कि उसके अर्थ मतलब जो है उस मुख भाषा माने मौन भाषा के उस रहस्यमयी अर्थों को समझकर अपने लक्ष्य रूपी रास्ते की ओर उस वक्त तक जाने के मार्ग को पूर्ण, मतलब अपने जिस रास्ते को जा रहे हो तुम उस रास्ते का क्या कर लो, अनुभव कर लो, उस पंथ का अनुमान कर लो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो, पहले चलने से पहले जिस मार्ग पर आप जा रहे हैं उस मार्ग पर चलने से पहले आप अपने मार्ग की पहचान को अच्छी तरीके से कर लो। अब आगे देखिए, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। अब क्या कह रहे हैं, तू इसे अच्छी तरह से समझ ले तो तुम्हारी यात्रा क्या हो जाएगी, बिल्कुल सरल हो जाएगी, उसमें तुम्हें किसी परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। सोच मन में केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, तू इस बात को अपने मन में अच्छी तरीके से सोच ले, क्योंकि यह तुझे अपने मन में बैठा कर ही अपने आगे के मार्ग को तय करना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मतलब पहले रास्ते में जाने से पहले अपने रास्ते को अच्छी तरह से जान ले और पहचान ले, यही सच्चे उसकी जो होती है यात्री की पहचान होती है कि वो अपने रास्ते पर कहीं भी भटक न जाए। यही पथ की पहचान होती है कि चलने वाले अपने रास्ते को अच्छी तरीके से पहचान लें। अब मैंने इसका आपको अर्थ करा दिया है, अर्थ समझाया है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया हो। अब आप लोग पहले तो इसके हरिवंश राय बच्चन की जीवन परिचय को अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिखेंगे और उसके बाद आप जो है पथ की पहचान, यदि आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगी, और इसको हरिवंश राय बच्चन के पाठ को बहुत अच्छी तरह से याद करना है। आपको जीवन परिचय को अच्छी तरीके से याद करना है और उसको कॉपी में भी लिखना है, और कार्य करके आप ग्रुप में भी भेज देना ताकि पता लग जाए कि आप लोग कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।